लोगों की तरफ से? बिहार की राजनीति में अपने तरीके से कुछ लोग जो है सो राजनीति करते हैं, और विशेष लोग जो है सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके पैकेट का होता है। ब्लॉक पर जाइएगा तो वही आदमी मिल जाएगा, थाना में जाइएगा तो वही मिलेगा। आपको ठेकेदारी में जो है सो आप अप्लाई कीजिएगा तो वही लोग जो है सो जब तक उसे आप नहीं बात कीजिएगा आपको टेंडर नहीं मिलेगा। इसी का नाम है विशेष। मैं कोई जाति व्याधि की बात नहीं करता। अच्छा, ये तो बहुत बड़े लीडर हैं, अक्सर मुख्यमंत्री के साथ दिखते हैं, इतने बड़े नेता के साथ आपकी लड़ाई है, क्या लगता है, क्या तैयारी है? देखिए सर, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आपको याद होना चाहिए कि इस देश में, इस लोकतंत्र में कई बार जो है सो देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव हुए। इस देश में कई राज्य के मुख्यमंत्री भी चुनाव हुए। मेरे पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के राबड़ी देवी जी हम लोगों के पुराने साथी थे, एक सतीश साहब, उन्हीं से हम लोग चुनाव हार गए। ये कोई एक साधारण बहुत बड़ा है भाई। हम भी बिहार के अध्यक्ष हैं पिछड़ा समाज के, एबीसी के प्रेसिडेंट हम बिहार के आरजेडी के। जितना ही करीब है उतना हम भी लालू यादव के करीब हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, मैं टिकट नहीं मांगने जाता। आपको भी कहा मेरे बारे में, मैं टिकट नहीं मांगने जाता। पार्टी के बीच में मैं टिकट नहीं मांगने जाता। पार्टी ने मुझे बुला करके और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हमें लड़ाने का काम किया है, और इस बार तो आम जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है। अरविंद सर नहीं लड़ रहा है, एक आदमी यहाँ का चुनाव लड़ रहा है सर। अच्छा, तो विजय चौधरी इतने क्लोज हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, आपको लगता है कि सराय रंजन में और विकास किया जा सकता था? इस क्लोज कनेक्शन को लेकर इतने बड़े नेता होने का उतना फायदा सराय रंजन को नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था? बिल्कुल, मैं आपको आश्चर्य में था, आप आश्चर्य कीजिएगा बात जानकर। आज तक के जो है सो मंजूरी प्राप्त डिग्री कॉलेज, विद्यापति में जो भी एक कॉलेज था प्राइवेट, सब बाल बच्चा लग जाता है। भाई उनका दिया हुआ है भाई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का जो वो सिगुफा छोड़ रहा है। एक बड़े नेता इस दुनिया का और देश का सामाजिक न्याय के बड़े नेता योद्धा लालू प्रसाद यादव जी का सोच था, चूँकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है ये समस्तीपुर, और अक्षयवट बाबू की धरती वैशाली, ये सब जो है सो तेज प्रताप जी जिस समय स्वास्थ्य मंत्री उस समय स्वीकृत हुआ। इनको पता भी है जो कौन तारीख को स्वीकृत हुआ है। क्या बात लोग करता, इतना झूठ बोलने से, बात बनाने से आप नेता हो जाइएगा। आप नेता हो जाइएगा तो आपने क्यों नहीं गरीब के बीच में काम किया भाई? क्यों नहीं उसके इलाके में रोड बना? क्यों नहीं उद्योग धंधे लगे यहाँ पर? क्यों नहीं कॉलेज बने पहले से? ये तो प्रस्तावित कॉलेज था, समस्तीपुर में बनना है तो जमीन यहाँ उपलब्ध था, यहाँ बना। किसी की सरकार बनेगी तो बनेगा, किसी की सरकार बनेगी तो रोड बनेगा, प्रधानमंत्री सड़क है, मुख्यमंत्री सड़क है। ये तो बेसिक काम है सरकार। अच्छा, अगर जातीय समीकरण की बात करें कि इस जातीय समीकरण में अरविंद सहनी अपने आप को प्रॉपर फिट मान रहे हैं सराय रंजन में? हम आपको बता दिए कोई ऐसा जात नहीं है सराय रंजन की धरती पर जो हमारे साथ। बिल्कुल। जनता को क्या भरोसा दे रहे हैं, क्या घोषणा है? हम कोई घोषणा नहीं करेंगे। जनता मालिक के आशीर्वाद से जब विधायक बनेंगे तो जनता का एक एक काम जो माने उनकी मर्जी का काम है, उनके अनुसार जो काम होगा, जो लायक होगा गरीब मुखिया का काम सबसे पहले हम करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है सराय, दलालों से मुक्त जो है सो दिलाना है, पलायन रोकना है, नौजवानों को रोजगार दिलाने में सहयोग करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या अरविंद सहनी जिंदाबाद। अभी हम लोग निकले हैं, हम लोग रैंडम किसी गांव में घुसते हैं। एक गांव है आपके यहाँ का रायपुर बुजुर्ग, वहाँ से हम लोगों ने रिपोर्ट कवर किया। वहाँ एक व्यक्ति बहुत परेशान है क्योंकि दलित बस्ती गए थे हम। रायपुर बुजुर्ग, एक बिल्डिंग बना हुआ है वहाँ पे, काउंटर वगैरह खुला था, खुला नहीं, लोगों का। वहाँ जब गए तो एक व्यक्ति जिसके बेटे की मौत हो गई है, 17 साल के बेटे की डूब कर, उसको मुआवजा नहीं मिला, दर दर भटक रहा है। वहाँ गए, लोगों ने कहा कि विधायक सुनते ही नहीं है, विपक्ष में आप हैं, कम से कम जिनकी कोई नहीं सुने उसको तो विपक्ष तो सुने। हम लोग करते हैं, हम लोग बात करते हैं पदाधिकारी से, उससे लड़ते हैं और जितना बनता है उन लोग अपने स्तर से। सर 20,000 के चेक देने के लिए 5 दिन यहाँ का वीडियो और अंचल का जो है सो अंचल अधिकारी जो है सो रुका हुआ रहता है।
हाँ, जब वो आते हैं तब लेकर के जाता है। ये स्थिति बनी हुई है, बहुत भयावह स्थिति है सरारंजन का। हाँ, सरारंजन क्षेत्र जो है ना सर, ये समाजवादियों की धरती रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से चुनाव लड़े, तो उनकी कर्म अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहा है। यहाँ के घृणा भाव से यहाँ का करीब लगता है आदमी जो आज के प्रतिनिधि। नहीं, हम तो गए थे, वहाँ दलित बस्ती थी। बिल्कुल बहुत लोगों ने बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। देखने से देखते हैं सारे जाति देखिए सारे आप जाके उनका दुख दर्द तो पहले समझिए। समझते हैं कागज लेके ब्लॉक दौड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। बिल्कुल अभी हम लोग जस्ट वहीं से कवर करें। ठीक, आपकी बात को हम समझते हैं और हमारे पंचायत अध्यक्ष हम जाएंगे। चलिए, आखिर में सरायरंजन के लोगों को क्या कहें? आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि बड़ी तादाद में लोग बिना खबर के हमारे नामांकन में आए। मैं हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं इतना ज़रूर निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, भाई मैं इंडिया गठबंधन राजद के उम्मीदवार, पार्टी ने हमको गठबंधन ने बनाने का काम किया है। आप यदि भाई और बेटा समझ करके मेरे जैसे लोगों को आप यहाँ से विधायक बना कर भेजते हैं, तो जो भी काम आपका है रात दिन हम जो है सो आपकी सेवा में लगे रहेंगे। हमारा कोई काम नहीं है, या हमारा कोई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और न हमारा कोई फैक्ट्री जो है सो बनाने का मनसा है, न हमारा हमको 2 तल्ला बनाने का मनसा है। हमको जितना है उतना हम संतुष्ट हैं और हम लोग सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए हमारे है, हमेशा हम लगे रहेंगे तत्परता के साथ। विजय चौधरी जी का भी कल नामांकन था, मुख्यमंत्री भी आए थे। अब क्या आए थे क्या गए हैं, उनका भी नामांकन का आप देख लिए होंगे और मेरा भी जो है सो नामांकन था। वो नामांकन था बिहार के मंत्री का और ये नामांकन था सरारंजन के बेटा और भाई। चलिए, हम तो कल तो नहीं थे क्योंकि रैंडमली हम गुजर रहे थे, तो आपको देखा तो सोचा आपसे बात कर लें। और कुछ लोगों से भी हमने बात की, रैंडमली लोग आए थे यहाँ पे और कोई प्लान नहीं था कि आपका नॉमिनेशन कवर करना, और पहले ही कहते हैं कि नॉमिनेशन कवर करने हम आपके नहीं आते। तो ये हैं कि भाई अरविंद कुमार सैनी, जिन पर आरजेडी ने भरोसा जताया है। सरायरंजन में विजय चौधरी के खिलाफ आरजेडी ने इन्हें उतारा है। हालांकि फैसला जनता को करना है। नेता ऐसे ही भरोसा देते हैं और वादा करते हैं, उस पर विश्वास करना जनता का काम है। ये देखने वाली बात होगी सरायरंजन की जनता 2025 में अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। सरायरंजन से अपने सहयोगी जयप्रकाश के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज़ लाइव, सरायरंजन।